हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर, जिसको हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ जो भी मैं एंट्री एग्जिट पॉइंट बताता हूँ या फिर आपको बीच में ट्रेड कैसे आप ले सकते हैं, कब आपको इनिशिएट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उन सभी चीज़ों को आप अगर नोट डाउन करते चलेंगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपके भी ट्रेडिंग जर्नी में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा और धीरे धीरे जो है आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो इसीलिए जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने से आपका ट्रेडिंग जर्नी और इम्प्रूव होता है, तो उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे ही कोई भी सीखता है और गलती करके ही कोई भी जो है आपको आगे निकलता है। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर हर चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जिससे कि हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके भी ट्रेडिंग जर्नी में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक को आपको सेल करने के लिए रखा था और मैंने आपको क्लियरली बताया था 695 के नीचे निकलते ही हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के केस में या फिर गैप अप के केस में मैंने आपको क्लियरली बोला है जो पुल बैक का वेट करना चाहिए। यहाँ भी देखिए पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जैक्टली अगर इस लेवल के अराउंड देखेंगे तो ये वही लेवल है जहाँ पे कि इसने पहले रेसिस्टेंस फेस किया। 2 to 3 कैंडल आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 मिनट का आपको हॉवर किया, फिर आपको यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, जो कि आपको एक बियरिश सेंटीमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है और साथ ही साथ एक रेसिस्टेंस के लेवल पे आपको बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद देखिए सेलिंग प्रेशर ज़रूर यहाँ पे आया, बट ये ज़्यादा बड़ा नहीं आया। 5 to 6 पॉइंट का यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, फिर स्लो एंड स्टडी एक अच्छा बेस बनाया। और मैंने कभी भी आपको बताया है जो अगर एक रेंज बनता है और रेंज का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए ट्रेड के एग्जिट के लिए आपको कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है एक पैटर्न मिला, जो आपको क्लियरली बता रहा है। जो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 आवर ये टाइम स्पेंड किया, एक रेंज बनाया और उस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आपके लिए एक एग्जिट सिग्नल था। जो यहाँ पे जो आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है वो ट्रेड अब आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट आपको रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड होता तो आपको एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा एग्जिट का साइन मिला। उसके बाद आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ। बैंक निफ्टी आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए, मैं डेली चार्ट इसलिए आपको शो करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर ट्रेंड पता रहे। ऐसे बैंक का डेली चार्ट क्लियरली निगेटिव है। यहाँ पे देखिए इस लेवल के अराउंड जो मैंने आपको इससे पहले वीकेंड पे वीडियो डाला था एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न का, यहाँ पे देखिए एक अच्छा मूवमेंट हुआ, अप ट्रेंड का एक अच्छा मूवमेंट हुआ। यहाँ पे एक अच्छा एम पैटर्न बना, उसका ब्रेक डाउन हुआ काफ़ी अच्छा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ पे ट्रेड आप लोग करते तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलता। और उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो बहुत अच्छा फॉल हुआ था। ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 15 पॉइंट का फॉल जो है नीचे की साइड हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 700 के अराउंड जो है हम लोगों को एंट्री मिला और नीचे की साइड जो है आपको 687 तक फिर से ये स्टॉक गया। तो यहाँ पे आपको 13 पॉइंट का एक क्लियर मूवमेंट मिला। तो इसलिए आपको मैं जो भी यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ज़रूर जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। उससे मेरे ट्रेडिंग करियर में बहुत इंप्रूवमेंट आया, आपके भी ट्रेडिंग करियर में उस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत आपको इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे आप इजीली ट्रेंड को रिवर्स होते हुए पकड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लेवल, जिस लेवल पे ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्लियरली कल भी इस लेवल के अराउंड आपको हवर किया था, फाइनली ब्रेकडाउन देके इस लेवल के नीचे क्लोज किया था। सेम उसी लेवल से आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और इसी टाइम पे आपको बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसलिए ये ट्रेड और कंफर्म हो जाता था और यहाँ से जो है आपको एक अच्छा नीचे की साइड मूवमेंट हुआ है। तो ज़्यादा स्टॉक को आपको यहाँ पे चेज नहीं करना है। जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ उसी को अगर आप
ठीक से एनालाइज करोगे, ठीक से अगर उसी को वॉच करोगे तो वहाँ पे ही आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएँगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, कल भी हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग इस स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, रीज़न क्या है? तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कल भी मैंने आपको बताया था एक बियरिश क्लोजिंग हुआ है। आज फिर से देखिए ऊपर की साइड गया ज़रूर बट बहुत अच्छा एक रिजेक्शन कैंडल बना है और यहाँ पे जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको कहाँ बना है? अगर इस रीजन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक इससे पहले सपोर्ट ले चुका है। मल्टीपल टाइम इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट आपको ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। तो स्टॉक आपको और नीचे 650 की साइड स्लाइड हो सकता है। मार्केट भी बियरिश है, स्टॉक में भी आपको एक बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा है। तो हम लोगों के लिए शॉर्ट करने के लिए ये ट्रेड आपको परफेक्ट है। 5 मिनट की चार्ट में हम लोग फिर से चलते हैं, कहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। इस लेवल पे आज आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे हिट कर चुका है। एक अच्छा रेंज बनाने के बाद इसी लेवल से आपको रिवर्स हुआ था। हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे जो एक रेंज बना था हम लोग वेट करेंगे, इसको नीचे की साइड निकलने दीजिए। अगर ये नीचे की साइड निकलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर डायरेक्टली ये नीचे की साइड निकलता है, यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। 6 टू 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे आपका 10 टू 12 पॉइंट का होना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद अगर ब्रेक करता है, वो और भी एक अच्छा कंफर्मेशन हो जाएगा और वहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस लेवल के नीचे अगर पुल बैक लेने के बाद भी निकलता है तो भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के नीचे निकलता है, हम लोग वहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टॉक की बात करें एसबीआई। एसबीआई में भी आज हम लोगों ने यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए रखा था। मैंने आपको क्लियरली बताया था इस लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। देखिए सेम लेवल पे गैप डाउन ओपन होने के बाद सेम लेवल तक आपको यहाँ पे पुल बैक आया। पुल बैक के बाद यहीं से जो है आपको एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। इस स्टॉक में भी सेम हुआ बट यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका नहीं हिट हुआ। स्टॉप लॉस के ऊपर गया बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था 470 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस जरूर था यहाँ पे, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट आपको ऊपर नीचे दोनों साइड मूव कर रहा है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आज आपको यहाँ पे बहुत से लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे होंगे, उनका हिट हुआ होगा, बाद में उनको रिग्रेट हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ये आपको कभी-कभी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ पे सेव होते हो। तो स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ है तो ये आपकी गलती नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आज बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एग्जैक्ट उसी लेवल से आपको रिवर्स हुआ है। डेली चार्ट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एसबीआई में भी सेम है। आपको यहाँ पे भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है और यहाँ पे भी सेम आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे भी बना है। 5 मिनट की चार्ट में हम लोग सेम जैसे बैंक आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करेंगे, सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आपको इस एसबीआई को भी शॉर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा रेंज बना है, 460 के नीचे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा दूर रहेगा, 465 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे भी सेम है, अगर फ्लैट खुलने के साथ ये स्टॉक आपको निकलता है 460 के नीचे, हम लोग इमीडिएटली आपको सेल कर सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद भी अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे कल मैंने स्विंग ट्रेडिंग में इस स्टॉक को आपको कवर किया था, लेकिन वहां पे मैंने एक चीज बोला था जो आपको यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पुल बैक नहीं आया। आज भी स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ बट उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की ओर गया। सेकेंड हाफ में यहाँ पे पुल बैक जरूर आया बट लास्ट में आपको एक रेंज में यहाँ पे आपको ट्रेड किया है। अब यहाँ पे जैसे ही रेंज ब्रेक होता है, जैसे ही आपको यहाँ पे 2110 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होता है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 रुपए का रहेगा। टारगेट यहाँ पे आपका 30 से 35 रुपए का रहेगा। अगर डेली चार्ट भी देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन आया है, जो कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ब्रेकडाउन आया है और ये ट्रेंड आपको यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। फोर्थ स्टॉक की अगर बात करें तो लुपिन, कंटिन्यूसली हम लोग इस स्टॉक पे आपको यहाँ पे बियरिश हैं और यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन हो चुका है। वीकली चार्ट भी आपको बियरिश है, डेली चार्ट भी बियरिश है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा जो है यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे स्टॉक जो है आपको आज भी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। कल फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आपको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पुल बैक आ जाए तो बेस्ट है। यहाँ पे अगर पुल बैक आ जाए और पुल बैक आने के बाद 710 के लेवल से अगर ये नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इस लेवल के अराउंड अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलेगा किसी भी स्टॉक में तो आपको यहाँ पे पुल बैक का वेट करना है। गैप अप खुलेगा तो आपको लेवल का वेट करना ही है। अगर फ्लैट खुलने के बाद निकलता है तो ही आपको यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट करना है, नहीं तो अगर पुल बैक ले रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। एक बार ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस लेके अगर नीचे की साइड फिर से आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के भी डेली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल के नीचे आपको काफ़ी टाइम के बाद क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में इस लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा था और यहीं से एक अच्छा जो है आपको रेंज में ट्रेड कर रहा था। फाइनली इस रेंज को आपको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर से आपको यहाँ पे नीचे की साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इस स्टॉक को भी आपको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट क्यों करना होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे 430 से 418 का जो लेवल है यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली वन साइडेड फॉल हुआ है। एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए और रिट्रेसमेंट होने के बाद इस लेवल के अराउंड रिट्रेसमेंट होना चाहिए 422 से 425, इस पॉइंट के अराउंड रिट्रेसमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर स्टॉक नीचे की ओर स्लाइड होने लगता है हम लोग इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 430 के ऊपर रहेगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है आपको 8 to 10 पॉइंट का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी लॉजिक क्लियर होंगे, सभी लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।